हेलो बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर कुछ लाइनों के साथ। तो कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए जो आपकी मेहनत में जरूर आपका साथ देगी। तो याद रखना बच्चों कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ यहाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आप लोग अपनी लड़ाई पे लगे रहें, अपनी मेहनत करते रहें और एक दिन ये जहान आपके कदमों पे ज़रूर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो आज के लेक्चर में फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं बच्चों, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और काफ़ी इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी ही डिस्कस कर लिए हैं। और आज का लेक्चर जो होगा ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो टॉपिक की एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें ये लेक्चर 5 है। तो इसका हम लोग यहीं पे इस लेक्चर के बाद एंड करेंगे और कल से हम लोग नए टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों ने सारे फॉर्मूलों के एक शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। और आइए करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप लोग देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया है। इफ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ RS 5000, सम कितना है 5000 है फॉर 2 ईयर्स, टाइम आप लोग देखिए 2 ईयर्स है, इज 128। तो अभी आप लोगों को ये बात पता है कि डिफरेंस का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, डिफरेंस का फॉर्मूला 2 ईयर्स के लिए बच्चों PR² / 100² है। राइट बच्चा, ये आप लोग जानते हैं कि डिफरेंस का फॉर्मूला PR² / 100² है। डिफरेंस किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 ईयर्स के लिए। काफी क्वेश्चन इस तरह के किए हैं। तो डिफरेंस की जगह बच्चों हम लोग वैल्यूज डालेंगे 5000। और प्रिंसिपल की अगर बात करें तो देखो दिया है कि ऑन अ सम ऑफ RS 5000, सॉरी, तो डिफरेंस इज 128। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। डिफरेंस आप लोग देखें 5000 आपका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल की जगह तो 5000 डाला। रेट हमें पता करना है तो R² ऐसे रखा, डिवाइड बाई 100² है तो उसको मैं 100 क्रॉस 100 रखूंगा। और ये डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 128, तो इसको 128 डालेंगे। अभी देखो 30 से बच्चों ये 2 और 1, 30 कैंसिल आउट, 5 1 = 5, 5 2 10। अब ये 2 इस तरफ जाएगा तो 128 × 2 बन जाएगा और R²। अब 128 कितना हुआ, 8 × 2 16, 8 × 2 is 16, 1 कैरी, 2 × 2 4, राइट। और 1 कैरी भी है तो 5 आएगा, राइट। 8 × 2 16 हुआ ना, 8 × 2 16, तो 1 कैरी था, 2 × 2 4 + 1 5 आएगा और 2, तो 250² = R²। अब याद रखना 256 जो है ना वो 16 का स्क्वायर है। ये बच्चों आप लोगों को याद होने चाहिए, राइट। 256 क्या है, 16 का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल होगा और R की वैल्यू आप लोग देखें 16 आएगी। तो रेट कितना हुआ, 16% हुआ। और आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। मजेदार क्वेश्चन था ना, इजी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन है द SI एंड CI, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज RS 600 and 610 RS respectively. Find the principal and rate of interest if time is 2 years. बच्चों टाइम जो है ना that is 2 years. टाइम कितना है, 2 years है। तो 2 years पे डिफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है। डिफरेंस किसका, CI और SI का। पिछले क्वेश्चन में भी यही लॉजिक यूज हुआ था, PR² / 100²। तो बच्चों आप लोग देखें कि डिफरेंस अभी आप लोग देखें, इधर सिंपल इंटरेस्ट 600 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 610 है। कंपाउंड इंटरेस्ट 610 है, 600 सिंपल इंटरेस्ट है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 10 का हुआ ना। तो डिफरेंस की वैल्यू हमें मिल चुकी है 10। प्रिंसिपल हमें पता करना है तो P रखा, R² / 100²। अब करना क्या है इसमें, अब आप लोग बच्चा एक चीज देखना है, इधर इस इक्वेशन को मैं बॉक्स में डालता हूं, ठीक है। बॉक्स में डाल दिया, क्यों डाला बॉक्स में वो भी बात करेंगे। अब बात समझना बच्चों की, पूछता है प्रिंसिपल और रेट क्या होगा, लेकिन क्या इधर देखो P भी है R भी है, तो क्या इस इंडिविजुअल इक्वेशन से सॉल्व होगा, नहीं। हमें एक और रिलेशन लगाना पड़ेगा जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो है आप लोगों को पता है PRT / 100।
तो बच्चा इसकी मैं वैल्यू इस पर डालता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट है 600 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 600 रुपीज़। और प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल देखो P है। रेट कितना है बच्चों? रेट आप लोग R, क्योंकि वो भी पता करना है। टाइम आपको पता है 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 100 करो। अच्छा अभी क्या होगा? 2 से देखो सिंपल इंटरेस्ट के लिए 600 PRT डिवाइड बाई 100, तो 2 से इसको कट करो तो आ गया 300। और PR की वैल्यू आप लोग निकाल लो। PR की वैल्यू कितनी आ गई? 300 और 20 और आ गया, दैट इज 30,000 आ गया। राइट बच्चा? अब PR की वैल्यू ना, इक्वेशन 1 को अच्छे से समझना। देखो इधर ही मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, इक्वेशन जो 1 है उसी में देखो 10 की जगह 10 डाला, ठीक है। अब इसको देखना, PR स्क्वायर है ना, तो क्या मैं इस PR स्क्वायर को PR इंटू R लिख सकता हूं? तो आप लोग बोलोगे यस सर, क्योंकि R स्क्वायर का मतलब ही 2 बार लिखना है। तो बच्चा अभी P और R की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, तो वो मैं वैल्यू इधर डाल सकता हूं। कितनी वैल्यू है? दैट इज 300 और 00, और फिर R का R आएगा और डिवाइड कर दो तो 100 स्क्वायर आएगा। राइट बच्चा? तो अभी इसी को सॉल्व करना है आगे। राइट? और इसको सॉल्व करोगे तो आपकी रेट की वैल्यू इजीली आएगी। राइट बच्चा? तो जल्दी से आप लोग रेट की वैल्यू कैलकुलेट करें, तब तक मैं थोड़ा इरेज कर लूँ, और इरेज करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। राइट? तो अभी आप लोग देखें क्या होगा। ये देखो, इसको मैं थोड़ा ओपन स्पेस पे लिखता हूँ 10, और इधर कितना आएगा? PR की जगह वैल्यू आएगी 300 और R की वैल्यू R रही, और नीचे 100 स्क्वायर है तो 100 क्रॉस 100 कर लो। अब 2 0 से देखो 2 0, नेक्स्ट 2 0 से नेक्स्ट 2 जीरोस कट हुई, तो इधर से आपको रेट की वैल्यू मिल जाएगी जो 10/3 आएगी बच्चा। रेट की वैल्यू कितनी आएगी? 10/3 आएगी। राइट? रेट की वैल्यू कितनी आएगी? 10/3 आएगी। अब करना क्या है? अगर रेट की वैल्यू 10/3 आई, राइट, रेट की वैल्यू कितनी आई? 10/3 आई, लेकिन आपसे रेट के साथ साथ और क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। तो वो तो बच्चों हम लोग कहीं भी पता कर सकते हैं। देखो इधर क्या है, इसी रिलेशन में डाल दो, तो 10 का 10 आ गया। P की वैल्यू P रखो, राइट, और P की वैल्यू आप लोग P रखो, और R जो था वो 10/3 डाल दो। अब R 2 बार है बच्चा, तो 2 बार 10/3 डालना पड़ेगा। ये देखो 10/3 और नीचे 100 का स्क्वायर भी है, तो 100 क्रॉस 100 भी लिख दिया। अब क्या होगा? ये 2 0 से 2 0 कट गया, 3 3 9, और मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये 3 × 3 9, 900 हुआ। जब इस तरफ जाएगा तो 10 और है, तो 9000 आ गया। तो 9000 इज इक्वल टू P। फिर से देखना, 3 × 3 9, 9 × 100 900, 900 × 10 9000। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई? 9000 आ गई, जो आंसर है। राइट बच्चों? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है कि इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 64000 इन 2 years। देखो कोई अमाउंट जो है ना बच्चों, क्वेश्चन को समझना। देखो कंपाउंडेड ईयरली है तो CI का क्वेश्चन है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज टू पावर n। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखना कैसे यूज करेंगे। केसेस 2 है, तो 2 फर्स्ट केस में क्या हो, इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बिकम्स 64000 इन 2 years। तो अमाउंट है ना ये, तो अमाउंट की जगह वैल्यू डालो 64000। कितने टाइम में होता है? 2 years में। तो प्रिंसिपल आप लोग P ही रखें, 1 + रेट की वैल्यू R/100 और डाल दो 2। अच्छा सेकंड क्या है? सेकंड हम लोग ब्लैक पेन से लिखते हैं। सेकंड जो है, चलो इधर लिखते हैं सेकंड। ये फर्स्ट बन गया, ये सेकंड देखना क्या है। सेकंड अमाउंट जो है ना 125000 बनता है, लेकिन 5 years में। तो P की वैल्यू P रखो, 1 + R/100 रेज टू पावर 5। अब बातें समझना, कोई पैसा, देखो ये P फॉर पैसा नहीं है, प्रिंसिपल है, याद रखना। तो प्रिंसिपल कितना बनता है? 64000 बन जाता है, और दूसरे में प्रिंसिपल 125000 बन जाता है। ये 2 years में है, ये 5 years में। तो अभी आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करो, लेकिन याद रखना एक में देखो पावर 5 है, एक में 2 है, तो बड़े से छोटे को डिवाइड करना, तो वो इजी पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो बड़े से छोटे को डिवाइड करेंगे, तो अगर मान लो छोटे को बड़े से डिवाइड करें तो अभी पॉसिबल है। सपोज करो मैं इधर ही डिवाइड कर देता हूँ, देखो ऐसे डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा? डिवीजन कर दी तो 3 0 से 3 0 कट गया,
P से देखो बचा, P कट गया और इधर क्या बचा 64/125। अच्छा इधर और देखना, ये 2 टाइम्स है, ये सारा 5 टाइम्स है। 1 + r/100 2 टाइम्स, 1 + r/100 5 टाइम्स। तो जब मैं इससे इसको कट करूंगा ना तो ये 5 से हट के सिर्फ 3 टाइम्स बचेगा। तो 1/1 + r/100 ये 3 बन जाएगा। अब थोड़ा इसको उल्टा कर लो, उल्टा करके लिख लो। कैसे? 125 डिवाइड बाई 64 और इस तरफ भी उल्टा होगा तो 1 + r/100 और उसकी पावर 3 आई। तो अब बड़े से अगर छोटे को डिवाइड करते हैं ना तो फिर डायरेक्ट यही आ जाता। अगर छोटे से बड़े को डिवाइड किया तो लास्ट में एक स्टेप और पड़ेगा ऑपोजिट करने का। अब आपका इजीली सॉल्व होने वाला है। कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कि जो 3 है, अब करना क्या है, 3 को जब दूसरी तरफ लेकर आओगे तो क्यूब रूट बना देगा। अगर क्यूब रूट ना बनाए, क्यूब रूट तो बनेगा ना, क्योंकि 125 मीन्स 5 का क्यूब और 64 जो है वो 4 का क्यूब है, तो ईजिली बनेगा, राइट। इसके अलावा आप लोग इस इक्वेशन को 5/4 का क्यूब भी लिख सकते हैं। फिर पावर्स आपस में कट करेंगी। किस तरह से होगा अभी बताते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना क्योंकि थोड़ा इरेज करने में समय लगेगा। तो बच्चों क्या कर सकते हैं, देखो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 और नीचे 64 को 4 और इसका क्यूब कर दो। 5 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, 4 को करेंगे तो 64 आएगा और 1 + r/100 कितना आएगा 3। अब 3 से 3 कैंसिल तो कितना आ गया 5/4 = 1 + r/100। अब ये 1 इस तरफ गया तो क्या होगा 5/4 - 1 = r/100। बोलिए चल रहा है ना काम। अच्छा इससे नेक्स्ट क्या करोगे, इससे नेक्स्ट क्या करोगे जल्दी बताओ। इससे नेक्स्ट एक ही चीज़ बचेगी बच्चों और वो है कि आप लोग क्या करें, आप लोग जल्दी से 5/4 - 1 जल्दी से सॉल्व करें। बिल्कुल इजी सिंपल सा वे है सॉल्व करने का। 4 इधर जाएगा, राइट, और 5 - 4 बन जाएगा 1। 1/4 = r/100। नेक्स्ट में 100 इधर गया तो क्या बन गया 100/4 = r और r 4 से कट करो तो 25 आ गया। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 25%। तो बच्चा r की वैल्यू 25%, देखो ऑप्शन बी आ चुका है, राइट। ऑप्शन बी आप लोगों को सामने पता लग रहा है 25% वाला आ जाओ। लेकिन अभी रेट तो कैलकुलेट कर लिया बच्चों, पर क्या हम लोगों ने रेट के साथ साथ क्वेश्चन में बोला है प्रिंसिपल पता करना है, क्या प्रिंसिपल पता किया। अब स्पेस की कमी है तो इरेज करने में थोड़ा समय लगेगा फिर से। तो प्रिंसिपल पता करना बच्चों इजी है। आप लोग क्या करें ना, जो भी इक्वेशंस हम लोगों ने बनाई थी किसी भी इक्वेशन में रेट की वैल्यू डाल दो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी, क्या इक्वेशन बनी थी फर्स्ट की, अमाउंट जो था 64000 P1 प्लस रेट कितना आया देखो 25/100 और उसकी पावर थी 2 ईयर्स। तो अब इसको सॉल्व करो, ये बन गया 64000 P आ गया, ये कट करो 4 आ गया, 4 + 1 देखो 5/4 का स्क्वायर आ गया। अब सॉल्व करो इसको, अब इसको सॉल्व करो जल्दी से। अब इसको सॉल्व करोगे तो होगा क्या, अब इसको सॉल्व करोगे तो होगा क्या बच्चों, होगी एक ही बात। ये 4 इस तरफ लेकर जाओ, देखो 64000 और ये 4 4 16 बन जाएगा बच्चा इधर और 5 5 25 आ जाएगा और ऐसा P, ठीक है। अभी इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। अगर सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे, इजी ट्रिक बताने वाला हूँ। इसको 640 × 100 लिख लो। किसको 64,000 को 640 × 100 लिखा, 16 को बचा 16 रखो, नीचे 25 = P। अब 25 × 4 आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 640 एंड दिस इज 64 = V। आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चा, 64 × 64 होता है 40960, राइट। तो आप लोगों का आंसर आएगा 64 और 64 होगा 4096 और एक 0 का 0 आया, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना इसको, आपका आंसर आएगा 40960। जो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन 4th है बच्चों। क्वेश्चन क्या बोलता है कि if a certain sum of money at the rate of interest compounded annually becomes 4 times in 6 years, 4 times in 6 years, मतलब क्या हुआ कि अगर प्रिंसिपल P है तो अमाउंट 4P हुआ और फॉर्मूला हमें पता है कि अमाउंट = प्रिंसिपल 1 + रेट।
over 100 raised to power n। अब टाइम कितना है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 टाइम्स इन 6 है, तो टाइम देखो 6 कर दिया। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलती है, इस तरह के क्वेश्चन काफी किए हैं, स्टार्टिंग से लेक्चर चेक करोगे तो इजीली समझ आए। अब ये बोलता है कि 256 टाइम्स कब होगा, मतलब 256 प्रिंसिपल कब बन जाएगा, p से 256p, राइट। मान लो वो n ईयर्स में होता है तो वो r ओवर 100 रेज टू पावर n कर दिया। अब p से देखो बच्चा, p कटा, इधर भी p से p कटा। अब रूल क्या बोलता है कि अगर इधर 256 है और 1 प्लस r ओवर 100 रेज टू पावर n है, तो करना क्या है, अभी इधर 4 का भी 256 कब बनेगा। तो बच्चों याद रखना कि 16 इंटू 16 256 होता है, याद रखना 16 इंटू 16 256, मतलब 4 को अगर आप लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 2 3 4, तो 256 आए। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी पावर 4 करता हूँ, इधर भी पावर 4 करूंगा। जब इसकी पावर 4 करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 256 बन जाएगा, 256। और इधर क्या होगा, 1 प्लस r ओवर 100 और रेज टू पावर 24। अब इधर देखो 256 है, इधर भी 256 है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, पावर्स बच्चों कंपेयर की जा सकती है, तो n की वैल्यू 24 आएगी। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन मजेदार है, थोड़ा सिंपल भी है और मिक्स्ड भी है, मतलब एक ही क्वेश्चन में एक दो बातें पूछी है। देखो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 10% पर एनम इज 5 to 5। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर, रेट कितना है 10 ओवर 100 रेज टू पावर n 2 माइनस 1 आ गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो इधर से हम लोग सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू हमें मिलेगी, तो p जगह कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जो बच्चों को कंफ्यूजन आ रही है आप लोग प्रीवियस लेक्चर जरूर अच्छे से चेक करना। ये कट किया 1 ओवर 10, तो ये कितना बन गया, 10 प्लस 1 11, 11 ओवर 10 का स्क्वायर माइनस 1 आ गया, राइट। तो कितना बन गया, 5 to 5 इज इक्वल टू p ब्रैकेट स्टार्ट 121। अब अच्छा, 10 का स्क्वायर 100 है, तो इस तरफ भी 100 आएगा। अब आप लोग थोड़ा सा मैंने स्टेप्स इकट्ठे किए हैं, क्योंकि उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे क्वेश्चंस इकट्ठे से कर रहे होंगे, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। 121 ओवर 100, तो 21/100 आ गया। अब 21 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 5 to 5 आए, आप लोग जल्दी से मल्टीप्लाई करें। आप लोगों का देखो 5 to 5 है ना, 5 to 5 को 21 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 21 को 2 से करो तो कितना आएगा, 42 होता है, 01 आ गया, 5 आ गया। तो अब इसको 5 से करो, तो 21 को जब तुम लोग 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, तो p की वैल्यू कितनी, 100 इस तरफ गया तो 2500 आ गया, राइट बच्चा। अभी कुछ बच्चे कंफ्यूजन में जा रहे हैं, तो बच्चों याद रखना कि डिवीजन करके देख लो जल्दी से। 25 to 5 को 21 से डिवाइड करो, आप लोग देखोगे कि 25 आएगा, और फिर ये 100 गया ना इस तरफ, तो 2500 बन गया। लेकिन बच्चा अभी याद रखना, प्रिंसिपल तो अपना आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या बोलता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब उसी प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल कितना आ गया 2500 आया ना, इसी प्रिंसिपल पर, ये जो प्रिंसिपल आया इसी पे हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकाला। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p कितना है 2500, p रेट p r कितना है, देखो सेम सम फॉर डबल द टाइम एंड हाफ द रेट, रेट हाफ कर देना, 10 का रेट कितना 5, और टाइम डबल कर देना, टाइम कितना 2 था तो उसका 4 कर दो, PRT डिवाइड बाई 100 लगाओ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, और आगे क्या बन गया 25, 20 बन गया, 25 इंटू 2 50, तो 500 बन गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया, सिंपल इंटरेस्ट बन गया 500 रुपीज। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, राइट बच्चों। सो 500 इसका आंसर आएगा, और ये थे मेरी तरफ से आज के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, नोटबुक और पेन लेकर सॉल्व किया होगा। प्रैक्टिस करते रहना बच्चों, राइट। और इसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर्स क्लोज करते हैं। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या होगा टॉपिक जो आप लोगों को कल पता लग जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों, टेक केयर।